सभी का डेली गेमिंग न्यूज बुलेटिन के अंदर। मैं हूं निकिता रावत और यहां आपको मिलेंगी गेमिंग वर्ल्ड की टॉप अपडेट्स। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की ओर। क्या आपने लिंक्डइन के गेम्स के बारे में सुना है? हाँ, वही लिंक्डइन जो आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए जाना जाता है, अब उसके पास अपने खुद के गेम्स भी हैं। लिंक्डइन ने मई में कुछ इंटरेस्टिंग पजल्स लॉन्च किए हैं। इनमें से एक है क्वींस, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरा है क्रॉस क्लाइम, ये एक वर्ड गेम है जो कि काफी ज्यादा शानदार है। और तीसरा है पिन पॉइंट, जो कि एक वर्ड एसोसिएशन गेम है। ये इतना खास नहीं है, लेकिन टाइम पास और रिफ्रेशमेंट के लिए अच्छा है। ये गेम्स लिंक्डइन ने NYT गेम से इंस्पायर होकर लॉन्च किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के गेम्स तो इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि लोग उन पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं कंपेयर टू NYT न्यूज ऐप्स। और लिंक्डइन भी इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, अपने प्लेटफॉर्म पे गेमिंग को इंट्रोड्यूस करके। आजकल तो हर जगह गेम्स मिल जाते हैं, एप्पल न्यूज, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और अब लिंक्डइन पर भी। लिंक्डइन के गेम्स भी आपको एक स्वीट रश ऑफ डोपामिन जरूर से यहाँ पर देने वाले हैं, लेकिन ये सब कुछ लिंक्डइन ने बिना वजह नहीं किया। रायन डॉगलस डीपवेल DTX के को-फाउंडर है। ये कहते हैं कि गेम्स का खेलना जब मॉडरेशन में किया जाए तो मेंटल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। गेम्स स्ट्रेस को हैंडल करने में मदद करती हैं और नए पर्सपेक्टिव्स डेवलप करने में भी। तो लिंक्डइन पे जाके थोड़ा फन करिए और फिर वापस अपनी ग्लोबल कैपिटलिज्म की दुनिया में लौट आइए। रिसेंटली स्काउट हमें सिद्धार्थ कनन के शो पर देखने को मिले थे और वहां उनसे उनकी कंट्रोवर्सीज के रिलेटेड कुछ सवाल भी पूछे गए कि स्काउट की 3 मेजर कंट्रोवर्सीज या लड़ाई देखने को मिली थी। 1 विद मॉर्टल, 2 विद जॉनथन एंड 3 विद डायनेमो। इसके जवाब में अब जॉनथन के रिलेटेड स्काउट ने कहा कि जॉनथन के साथ उनकी काफी लंबी नेवर एंडिंग स्टोरी है। जॉनथन, ये तो बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। आई थिंक इसकी कहानी तो मतलब नेवर एंडिंग है। तो हम दोनों बहुत अच्छा दोस्त हुआ करते थे। देन कुछ लोगों के चक्कर में, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोगों के चक्कर में, वो छोटा था उस टाइम पे, ही स्टिल यंग, बट कुछ लोगों के चक्कर में गलत चीज़ें दिमाग में आई, मेरे दिमाग में आई, सामने वाले दिमाग में आई, उससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर इवेंचुअली चीज़ें बिगड़ गई। पास्ट में जॉनथन के साथ उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों की वजह से गलत और नेगेटिव चीजें दिमाग में आ गई थी। और उस समय जॉनथन वाज वेरी यंग, ही स्टिल यंग। कुछ लोगों की वजह से कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ गई एक दूसरे के अगेंस्ट कि इवेंचुअली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। एंड करंटली वो दोनों प्रोफेशनली तो दोस्त हैं और प्रोफेशनली ही एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि एज एन एथलीट दोनों ने ही 2018 से ग्राइंड करना शुरू किया था। अब दोस्तों देखा जाए तो स्काउट और जॉनथन की जो दोस्ती है वो हम सभी ने देखी है और बहुत से फैंस उस दोस्ती को काफी ज्यादा अडोर भी किया करते हैं। लेकिन प्रोफेशनली या इन गेम की चीजों को हटाकर पर्सनल लेवल पर वो पुरानी दोस्ती नहीं रही, विच इज सैड बट ट्रू। अब आप कमेंट्स में बताओ कि आपको स्काउट के इस जवाब के ऊपर क्या कहना है। हम सभी जानते हैं कि इस बार टीम आइकोसोल BMPS 2024 के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी और उनका सफर राउंड 3 से ही समाप्त होता हुआ दिखाई दिया। अब काफी सारे लोग यहाँ पर निंजा के एडिशन के ऊपर सवाल उठा रहे थे, लेकिन कल गोल्डी, जो कि SA12 स्पोर्ट्स के ओनर हैं, उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान नॉन फिल्टर्ड और क्लियर जवाब यहाँ पर दिया है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों एंड व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रोबेबली इसलिए हुआ क्योंकि टीम में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था और साथ ही केयरलेसनेस भी टीम के बीच में थी और मैनेजमेंट की तरफ से नेग्लिजेंस भी यहाँ पर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट को आदत हो चुकी थी टीम में दखल अंदाजी ना करने की, सिंस टीम ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर ही रही थी। अब BMPS के सेमीज के लिए क्वालिफाई होने में टीम को केवल 4 मैचेस में 8 से 10 अंक चाहिए थे, तो सभी को पूरा भरोसा था कि इतना तो इजीली हो ही जाएगा। बट नाउ दिस इज अ लेसन एंड लर्निंग फॉर एवरीवन, जहां अब मैनेजमेंट हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेगी। I think it was pure carelessness and a bit of overconfidence एंड बाकी तो यार नेग्लिजेंस तो हुआ हमारी साइड से भी। एज मैनेजमेंट भी हमें थोड़ा सा आदत पड़ गई थी कि ज़्यादा दखल अंदाजी ना देने की, बिकॉज ऑब्वियसली सब अच्छा ही कर रहे थे। 4 मैच में 4 पॉइंट तो नहीं सोचा, 4 मैच में 8-10 पॉइंट चाहिए थे, तो वो तो हम अनइमेजिनेबली भी आंख बंद करके भी सोच सकते थे, उतना तो ये लोग निकाल ही लेंगे। बट ठीक है, अच्छा है, इट्स अ गुड लेसन फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग अस। साथ ही गोल्डी ने एट द एंड सभी फैंस को डिसअपॉइंट करने के लिए माफी भी मांगी है।
गाइज आपका टीम आईक्यू सोल के एलिमिनेशन पर क्या कहना है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स।